वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्ज से मुक्ति पर कैसे। क्या आप लोग भी इसी उलझन में रहते हैं कि भाई किस लोन को पहले पे किया जाना चाहिए? वह लोन पहले पे किया जाना चाहिए जिस पे इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, या उस लोन को पहले पे किया जाना चाहिए जो कि छोटा है, और या फिर उस लोन को पहले पे किया जाना चाहिए जो कि लंबी अवधि का है, जो कि होम लोन है? या फिर आप लोग इस बात को भी सोचते होंगे कि भाई जो बचत का पैसा है जिसके हम निवेश करते हैं, क्या उस पैसे को हमें लोन को रिपेमेंट करने के लिए यूज करना चाहिए या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने जा रहे हैं कि भाई आपको लोन का प्रबंधन यानी लोन को मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। आज भारतवर्ष में ज्यादातर घरों के अंदर एक से अधिक लोन चल रहे हैं। पहला लोन होम लोन होता है जो कि 20 से 25 साल की अवधि का होता है। साथ में एक कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है या कोई मकान बनाना होता है किसी को, तो वो भी लोन लेना पड़ जाता है। उसके साथ धीरे धीरे क्या होता है कि अगर जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो आदमी को कार की जरूरत पड़ती है, तो कार लोन भी एक ऐड हो जाता है। साथ में जो हमारे क्रेडिट कार्ड है उनका बिल भी बढ़ने लग जाता है, जिससे एक समस्या उत्पन्न होती है कि भाई अब ये जो लोन इतने सारे हो गए, इनको रीपे कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि हर लोन की अपनी एक लिमिट होती है। उसकी क्या मतलब उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा या उसको कितने टाइम के अंदर पेमेंट करना है, ये सब चीजें होती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि हमें किस लोन को पहले पे करना है, क्योंकि अब हमारे पास कई लोन होते हैं। लोन को जो पे करना है उसको किस तरीके से करना है, वही हमारे बहुत से पैसे बचा सकता है। अगर हमने उसको सही तरीके से किया तो वो हमारे पैसे बचा सकता है, अगर नहीं कर पाए तो धीरे धीरे वो हमारी जेब खाली कर सकता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि भाई जो लोन है उसको रेगुलर रूप से चलते रहना चाहिए, लेकिन असली बचत जब होती है जब आप लोन को रिपेमेंट करना शेड्यूल समझ जाते हैं। एक सही फैसला लोन को पे करने से आपके तनाव जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आप अपने निवेश के लिए और बचत के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लोन को प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है, यह मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज करिए दो व्यक्ति है, पहले का नाम है शिल्पा, दूसरे का नाम है संजय। दोनों की सैलरी इनकम जो है वो सेम ही है, और साथ में उनका पास जो लोन चल रहा है दोनों का वो भी सेम है। शिल्पा ने डिसीजन लिया कि वह हर महीने एक किस्त जो है एक्स्ट्रा जमा कराएगी लोन की ईएमआई के अलावा। लेकिन संजय ने क्या डिसीजन लिया? संजय ने कहा कि नहीं, मैं जिस तरीके से हर मंथली ईएमआई दे रहा हूं उसी तरीके से देता रहूंगा। सपोज करिए पहला जो पर्सनल लोन है वो 4 लाख का है जो कि 5 साल के लिए है 14% इंटरेस्ट पे, और दूसरा है 20 लाख का जो कि 20 साल के लिए है 8% के इंटरेस्ट पे। दोनों की जो ईएमआई है वो सेम ही आती है। शिल्पा ने यह डिसाइड किया कि हर महीने ईएमआई के अलावा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा करेगी पर्सनल लोन में, और संजय ने यह डिसाइड किया कि वो रेगुलर ईएमआई पे करता रहेगा। तो इसका जो फर्क है वो बहुत बड़ा आता है, वो 5 साल बाद आता है। तो शिल्पा ने टोटल इंटरेस्ट पे किया 7 लाख पे किया, और जो संजय ने इंटरेस्ट पे किया करीब 9 लाख रुपए किया, यानी शिल्पा ने मोटा मोटा 2 लाख रुपए इंटरेस्ट बचा लिया। उसी तरीके से शिल्पा ने अपना जो पर्सनल लोन है वो बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया, जबकि संजय का लोन बहुत लंबे समय तक चला। और शिल्पा का जो होम लोन है वो 17 लाख रुपए रह गया और संजय का 19 लाख रुपए रह गया था। यह दर्शाता है कि अगर आप एक सिंपल सा स्टेप लेते हैं कि हर अपनी ईएमआई के अलावा एक अतिरिक्त ईएमआई जो आप पे करते हैं वो आपके लोन को भी बहुत जल्दी से खत्म कर देती है और आपको लोन फ्री कर देती है। ये फैसला लेने से पहले कि हमें कौन सा लोन पहले पे करना है, क्योंकि कई लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि उनको ब्याज क्या लग रहा है, और कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि भाई उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना बाकी रह गया है। तो हमें यह सब जान लेना चाहिए कि भाई लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कितना चार्ज हो रहा है, और उस पे कितना प्रिंसिपल आएगा है, कितना इंटरेस्ट हमको देना पड़ रहा है। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट 20 से 25% जो होता है वो ब्याज होता है। उसके दूसरे नंबर पे आता है पर्सनल लोन, जिसपे 14 से 15% या 18% भी इंटरेस्ट होता है। तीसरा होता है होम लोन, जिसपे 8% के आसपास होता है, और फिर कार लोन। इस तरीके से कई लोनों पे अलग अलग तरीके जो इंटरेस्ट चार्ज होते हैं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका होता है कि भाई अपना सबसे पहले किस लोन को बंद करना चाहिए,
सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि किस लोन पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। यानी अगर हमारे क्रेडिट कार्ड से जो हमने यूज किया है उस पर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड वाले जो होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं कि उसमें मिनिमम ड्यू आपको बता देते हैं कि भाई इतना पे कर दो, लेकिन हमें क्या है पूरा पेमेंट करना होता है। क्योंकि अगर हमने मिनिमम पेमेंट किया तो धीरे धीरे वो क्लब होके इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप और हम उसको पे करने में असमर्थ होंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू के जो पेमेंट है वो पूरी तरीके से पे करने चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि हमें सबसे पहले छोटा लोन पे कर देना चाहिए। उससे क्या आता है कि एक उसमें सेल्फ अचीवमेंट, यानी उसमें हमें ये लगता है कि भाई चलो हमने एक लोन एक्स्ट्रा जो है वो पे कर दिया। इससे हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रूप से ये इफेक्ट पड़ता है कि भाई हमारे दिमाग से जो है ना लोन का बर्डन कम हो जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें होम लोन कब पे करना चाहिए। होम लोन हमें तब पे करना चाहिए सबसे बाद में, क्योंकि होम लोन पे क्या होता है कि हमें इनकम टैक्स के अंदर छूट भी मिलती है, एटीसी के अंदर रिबेट मिल जाती है, जिससे कि